नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल महित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए डेडिकेटेड है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, CGL का, MTS का, CPO का, कोई भी एसएससी का एग्जाम है तो उसमें इंग्लिश का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, और ये वीडियो डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट को इंग्लिश से बहुत डर लगता है और अगर आपको एसएससी एग्जाम को क्रैक करना है तो इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इंग्लिश का काफ़ी अच्छा वेटेज है, तो हम टारगेट लेके चल रहे हैं CGL को। ठीक है, और बाकी अगर आप CGL को टारगेट लेके चलते हो तो जितने भी एग्ज़ाम है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, और जो एसएससी का एक लेवल है, चाहे वो इंग्लिश का हो या मैथ्स का हो, आपको वहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब कोई कह रहे कि हमारा 2 महीने में सिलेक्शन हो गया, 3 महीने में हो गया, तो हो सकता है कि वो ब्रिलियंट हो, लेकिन आप तो हो नहीं, ऐसे सब लोग तो होते नहीं। तो वो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, इस सच से आपको सामना करना ही पड़ेगा। बाकी इन चीज़ों को मतलब भूल जाइए कि कोई 2 महीने में सेलेक्ट हो गया, कोई 3 महीने में। आपको मेहनत करनी है और जो मेहनत जिन बुक से होकर के गुजरेगी वो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मेहनत के लिए तैयार रहिए। और एक सही जो तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया, खुद उससे मैंने चीज़ों को चेंज किया, मैंने अपना स्कोर अच्छा किया, तो वो सब आपके बीच में मैं शेयर करने वाला हूँ। और जितना भी बुक्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे किसी का भी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि सही जानकारी यूट्यूब पे है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मेन समस्या है स्टूडेंट की वो यही है कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। अब मान लेते हैं किसी टीचर से भी आप पढ़ते हो तो इंग्लिश के इतने बड़े बड़े रूल, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कब उसमें प्रीपोजिशंस लग रहा है, कब आपका नाउन्स की एरर है, कब आपका प्रोनाउन की एरर है। मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर उलझी हुई है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता, और जब समझ में नहीं आता है तो पढ़ने में जब इंटरेस्ट नहीं आता है तो आप इंग्लिश की बजाय दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि आपको इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आए। जब आपको इंटरेस्ट आएगा तब चीज़ें आप बेहतर करना स्टार्ट कर दोगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या है कि चीज़ें धीरे धीरे आपसे होने लगें, आपको इतना समझने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका हाई स्कूल या इंटर तक का आपने अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ा है, आपका ग्रामर हाई स्कूल लेवल तक का भी तैयार है, तब भी आप कर लोगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपसे 1-2 क्वेश्चन भी अगर होने लगते हैं, आपको मज़ा आने लगे सब्जेक्ट में, तो आप बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहला जो एसएससी की इंग्लिश है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है आपका ग्रामर, दूसरा सेक्शन है आपका वोकैब, और तीसरा सेक्शन है आपका प्रैक्टिस का। देखो, ग्रामर अगर आप कवर कर लेते हो, ग्रामर के लिए बताऊंगा कौन सी बुक आपको पढ़नी है। ठीक है, अगर आप ग्रामर कवर कर लेते हो तो इससे जो एरर वाला सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट वाला जो आपका क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो ढेर सारे पोर्शन आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये पार्ट आपको कवर करना है। दूसरा पार्ट है वोकैब सेक्शन का। वोकैब का भी काफ़ी अच्छा रोल है, जैसे कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, एंटोनियम, सिनोनियम, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये वोकैब आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी, इसका कोई भी सल्यूशन नहीं है। और जिसने भी एग्ज़ाम को क्रैक किया है उसको याद करनी ही पड़ी है। ठीक है, तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी एसएससी आपसे निकलेगा। तो इस सच्चाई को आपको मानना है, आज मान लो या कल मानो। ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सही सलाह दी जाए। ठीक है, उसके अलावा प्रैक्टिस से आपकी कौन कौन सी चीज़ें कवर होंगी, जैसे कि आपका क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी आपका कहीं ना कहीं ग्रामर का ही पार्ट है, वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रामर का यूज़ होता है या आपका वोकैब सेक्शन का यूज़ होता है। जैसे आपका क्लोज टेस्ट है, उसके अलावा PQRS है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा पैसेज है, ये सब आपका प्रैक्टिस पे आपका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके अंदर इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली जो बुक आपको पढ़नी है और वो 2-3 बार पढ़नी है, वो ये पढ़नी है बुक। आप सही से देख लो, ये बुक कहीं भी अगर आपको मिले तो इसको आपको ले लेना है। और कम से कम इस बुक को अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको इंग्लिश में मज़ा आने लगेगा। जब इंग्लिश में मज़ा आने लगेगा तो फिर आप हर चीज़ पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मिरर ऑफ कॉमन एरर, इसमें जितने भी आपके
जो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और जो रूल बताए गए यहाँ पे वो लिमिटेड बताए गए। आप अगर किसी टीचर के पास पढ़ते हो तो ढेर सारे रूल हैं, आपको यहाँ पे लिमिटेड रूल बताए गए, और उन्हीं लिमिटेड रूल पे आपके जो क्वेश्चन है वो पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ से आपका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कवर हो जाएगा उस पे बेस। जैसे नाउन पढ़ा आपने, तो नाउन के लिमिटेड रूल है, ठीक है, उन पे क्वेश्चन आएंगे और उनके एक्सरसाइज दी हुई है, तो उसको आप कर लोगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ऐसे प्रोनाउन, फिर उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एरर के क्वेश्चन आए वो सारी एरर यहाँ पे करा दी गई। तो जब अगर आप इस बुक को 2 से 3 बार कवर कर लोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी लगेगा कि हाँ मेरी इंग्लिश अच्छी है, और कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और मुझे इंग्लिश मतलब समझ में आने लगा है। और जब आप एक बार चीज़ों को समझ लोगे, फिर आप ग्रामर की कोई भी बुक पढ़ो, भले वो टोटल इंग्लिश में हो, फिर भी वो आपको समझ में आएगी। तो पहले आपको इस बुक को कवर करना है, और उसके बाद फिर आप कोई भी उठा लो बुक, चाहे MB की आप इरर सॉल्व करने लगो, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के दौरान हो सकता है अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आपसे हो जाए, और 2 में आपको दिक्कत हो, वो थोड़े अलग तरीके के होंगे, तो फिर उससे आपके अंदर और निखार आता रहेगा। चाहे आप नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, इसको कवर करने के बाद उसको कवर कर डालो, ठीक है। वो प्रैक्टिस का पार्ट है, वो अलग है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, और दूसरा काम क्या करना है, इसके साथ साथ जैसे आपने 2 घंटे इस बुक पे दिया और 2 घंटे फिर आपने वोकैब पे दिया। वोकैब याद करना बहुत जरूरी है, तो वोकैब के लिए आप MB पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, या ब्लैक बुक होगी तो उसको आप ले सकते हो। डेली काम क्या करो, ऐसे कोशिश करो, अगर MB आपके पास है तो 5 मान लेते हैं, आपने 5 सेट उठा लिए, जैसे पेपर वाइज दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं CHSL का पेपर है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 197 सेट हैं, तो पहले कोशिश करो कि पहले दिन आप अगर 2 सेट की मीनिंग याद कर सकते हो, ठीक है, तो टुकड़ों में याद करो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन में पूरी किताब याद कर लोगे। 2 घंटे 1 घंटे आपने ग्रामर पे दिया, वहाँ पे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा, और फिर आप डेली 2 से 3 सेट जो हैं वो डेली याद कर रहे हो, तो 197 सेट आपके याद हो जाएंगे आपको 2-3 महीने में। फिर आप बढ़ाते भी जाओ इसकी स्पीड, तो वोकैब भी आपकी तैयार होएगी। और वन वर्ड जैसे किसी दिन पकड़ लिया, वन वर्ड याद करना है, तो A वाले सभी एक दिन याद कर लो, फिर B वाले याद कर लो, फिर C वाले। तो जब ये वन वर्ड हो जाए फिर ईडीएम को पकड़ो, ईडीएम याद कर लो। तो ईडीएम जब याद करो तो वन वर्ड को फिर रिवीजन करते जाओ। तो इस तरीके से आपका जो ये वोकैब वाला सेक्शन है ये कवर होता रहेगा। तो जब आप वोकैब कवर कर लोगे, ग्रामर कवर कर लोगे, फिर आता है प्रैक्टिस का पार्ट। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप इतना कवर करने लगोगे तो MB से ही जब आप सेट सॉल्व करोगे तो आपके जो ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे, वोकैब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। फिर आपको दिक्कत आएगी कि पैसेज और क्लोज टेस्ट वगैरह ये कैसे करें, तो इसके लिए आपको ट्रिक सीखनी है। तो इसके लिए जब आप प्रैक्टिस धीरे धीरे पूरे सेट सॉल्व करो, जैसे पैसेज है, पैसेज की रीडिंग करोगे तो आपके पैसेज होने लगेंगे, ठीक है। और डेली मेरा आपसे यही सजेशन है कि अगर आप CGL की प्रिपरेशन करें तो कम से कम एक आप जो मतलब जैसे कि पूरा पेपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आप पूरा जो कोई भी आप रिपोर्ट है उसको थोड़ा बहुत जो जैसे मान लेते हैं एक हेडिंग है, एक हेडिंग क्या पूरा एक जैसे जो एक पूरा स्टेटमेंट है, या मान लेते हैं कोई एक रिपोर्ट है उसको पढ़िए आप, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। और मान लेते हैं जो न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान और इंडिया या कोई भी टॉपिक है, एक कोई रिपोर्ट पढ़ो, और भले ही कम पढ़ो, लेकिन जब पढ़ोगे उसमें जो मीनिंग में आपको दिक्कत हो रही है उसे हाईलाइट करते जाओ, उसे फिर देखो। तो इसी में आपको ये समझ में आ जाएगा पढ़ते टाइम कि कौन सा रूल यूज़ हुआ है, नाउन यूज़ हुआ है, प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन कौन सा यूज़ हुआ है। तो जब डेली आप पढ़ोगे तो रीडिंग स्किल भी आएगी, और इससे ढेर सारे मीनिंग भी आप सीखोगे, और बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे MB में क्या है, डिक्टो आपका मीनिंग दिया हुआ है कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मान लेते हैं एरोगेंट है, एरोगेंट मतलब घमंडी, ठीक है, लेकिन एरोगेंट किस किस सेंस में यूज़ होता है। SSC चूँकि इंग्लिश का पेपर है तो आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो न्यूज़पेपर में जब कोई भी आर्टिकल मान लेते हैं पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आपकी डेवलप होगी। फिर उसके बाद आप ये बुक पढ़िए, मैंने भी इस बुक को पढ़ा, और डेली जो मतलब जो अच्छे टॉपर हैं वो इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि मान लेते हैं आप वन वर्ड है, तो वन वर्ड किस तरीके से कोई वन वर्ड मतलब हो सकता है MB में उसकी लैंग्वेज को छोड़ दी है, आपको जरूरी समझना ये है कि उसका अर्थ क्या है। तो जब आप 2-3 किताब से पढ़ोगे तो सेम वर्ड का आपको अर्थ समझ में आएगा कि उसको किस किस तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। ऐसे आप जैसे अगर सिनोनियम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सिनोनियम जैसे एक कोई वर्ड है उसके सिनोनियम दिए हुए हैं, ठीक है,
तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ इसका ये भी सिनोनियम हो सकता है, ये भी सिनोनियम हो सकता है, इस सेंस में भी ये यूज हो सकता है। तो आप इसमें क्या करो, जैसे टारगेट करो कि आपको 100 याद करने हैं या 50 याद करने हैं, तो डेली जब इसको पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया आप सीखोगे। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपको ग्रामर अच्छे तरीके से पढ़नी है। ग्रामर के साथ साथ आप वोकैब तैयार करो और फिर प्रैक्टिस के लिए कोई ऑथेंटिक बुक आप पकड़ लो। ऑथेंटिक बुक जैसे कि नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इनको सॉल्व कर डालो। MB के जितने भी सेट हैं उनका टाइमर लगा के आप एक्सरसाइज उनकी कर डालो। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपके अंदर शार्पनेस आएगी। सबसे पहले जरूरी क्या है कि अंडरस्टैंडिंग तो आए, चीज़ें आपको समझ में तो आए, तभी तो आप करोगे। तो समझदारी के लिए इस बुक को पढ़ो, इस बुक से आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और फिर उसके बाद MB या ब्लैक बुक, इससे आप वोकैब डेली आप अपना कवर करो, ठीक है। इडियम फ्रेजेस सिलेक्टेड हैं वो आप याद कर लो, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम तो मान लेते हैं, वो आप एक्सरसाइज जब करोगे तो उसमें आपके कवर हो जाएंगे। जो बनवर्ड हैं वो सिलेक्टेड हैं, वही आते हैं आपके, तो उनको आप तैयार करो। बाकी जब आप इस वर्ड पावर को पढ़ोगे, ठीक है, जो दिलीप कुशवाहा की बुक है, इसमें आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हाँ ये वर्ड ऐसे भी यूज़ हो सकता है। जब न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ोगे तो वहाँ से भी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर आपका क्या है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो धीरे धीरे चीज़ें आपके अंदर आने लगेंगी और आपका स्कोर भी बढ़ने लगेगा। तो शुरुआती स्टेज क्या है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इस बुक को पढ़ना ही पढ़ना है। 2-3 बार अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे की जो तैयारी है, जो PQRS करना है, क्लोज टेस्ट करना है, ये सब करने के लिए आपको इंस्पायर करेगी। क्योंकि यहाँ से फिर आपके जो ग्रामर वाले पोर्शन है उनमें नंबर आने लगेंगे। फिर आपका और इंटरेस्ट होगा कि हाँ ये चीज़ भी कवर करनी, तो ये कहाँ से कवर करें। देखो एक लेवल होता है, वो आपका जब हो जाएगा फिर प्रैक्टिस आप कहीं से भी ऑथेंटिक सोर्स से कर लो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना लर्निंग आपके अंदर आएगी। तो इतना करना है आपको, वो चाहे आज कर लो, कल करो, जब आपको समझ में आए, लेकिन इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश को जो है ओवरकम करना है। और अगर आपका टारगेट कोई भी SSC का एग्ज़ाम है तो जितना मैंने आपको बताया इतना कर लीजिए, बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम में करके आओगे। बाकी बहुत टाइम आपके पास नहीं है, सारी वैकेंसी लगी हुई है, कैलेंडर आया हुआ है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा मैथ्स की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। मैथ्स में आपको कंप्लीट यहाँ पे पढ़ाऊँगा। आपको मैथ्स में भी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए और जो प्रीवियस जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए और उसके अलावा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है इनकी आप प्रैक्टिस करो। तो इसके लिए लाइव क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपके जो आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो तो डाल दूंगा मैं, जैसे जो भी टॉपिक है एक ही वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट, कुछ टॉपिक मैंने डाले हुए भी हैं। तो और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास चलेगी डेली लाइव, तो उससे आपको बहुत कुछ फायदा होगा। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।